अभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे आप सभी थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम कलाम द्वारा जारी हिंदी रीड पर्सन कोच बुक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हस्तलिखित नोट और क्लास पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। ए ऑप्शन है कौशलात्मक उद्देश्य, बी ऑप्शन है सृजनात्मक उद्देश्य, सी ऑप्शन है रसात्मक उद्देश्य और डी है ज्ञानात्मक उद्देश्य। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य। चलो दोस्तों कौशलात्मक उद्देश्य के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य क्या होता है? कौशलात्मक उद्देश्य यानी सुनना व पढ़ना कौशल से अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास किया जाता है। उक्त दोनों कौशल अर्थ ग्रहणात्मक कौशल भी कहलाते हैं। बोलना लिखना कौशल से भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। उक्त दोनों कौशल अभिव्यक्तनात्मक कौशल भी कहलाते हैं। दोस्तों सृजनात्मक उद्देश्य रचना के प्रति मौलिकता लाने का प्रयास करना, नया लिखने के लिए प्रेरित करना। रसात्मक या समीक्षात्मक उद्देश्य काव्य के नाद सौंदर्य यानी लय प्रवाह को ग्रहण करते हुए आनंद की अनुभूति करना। प्रारंभिक स्तर साहित्य को सामान्य समीक्षा में समालोचनात्मक उच्च माध्यमिक स्तर पर। ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी भाषा के मूलभूत तत्वों को ज्ञान करवाना, जैसे ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद वाक्य। हिंदी में ये क्रम चलता है, पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर उपवाक्य, फिर वाक्य। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्र को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उस प्रकार के अक्षर बनाइए। ये विधि है। ए ऑप्शन है पेस्टालॉजी, बी ऑप्शन है अनुकरण विधि, सी ऑप्शन है मोंटेसरी विधि, डी ऑप्शन है जैक्टॉट विधि। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या शिक्षक लिखता है उसको सेम टू सेम मतलब स्टूडेंट लिखते हैं, तो वो एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। दोस्तों अनुकरण विधि के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अनुकरण विधि क्या है? अनुकरण विधि यानी भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक आदर्श रूप प्रस्तुत करता है तथा छात्र उसका अनुसरण करते हुए सीखने का प्रयास करते हैं। इसको आदर्श विधि भी कहते हैं। पेस्टालॉजी अनुकरण विधि, इसमें अक्षरों के खंड खंड करके लिखना सिखाया जाता है। खंडों को आपस में जोड़कर लिखते हैं। मोंटेसरी विधि, ये खेल खेल के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें प्लास्टिक या लकड़ी के कार्ड या गत्ते पर अक्षर की आकृति उभार दी जाती है। छात्र उन पर अंगुली फेर कर अक्षरों के स्वरूप से परिचित होते हैं। उसके बाद आता है जैक्टॉट प्रणाली या अनुकरण विधि। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा लिखे हुए अभ्यास पुस्तक में लिखे हुए का अनुकरण करते हुए स्वयं लिखकर संशोधन करते हुए सीखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है। ए ऑप्शन है वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, बी ऑप्शन है गत्ते आदि पर बने वर्णों पर अंगुली घुमाना, सी ऑप्शन है पहले पढ़ने फिर वर्ण लिखना, डी ऑप्शन है श्यामपट्ट पर वर्ण को देख देख कर लिखना। तो दोस्तों पेस्टालॉजी विधि होती है
अक्षरों को छोटे छोटे खंड में लिखना, अर्थात आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्णों को छोटे छोटे खंड में करके उन खंडों का योग करना पेस्टालॉजी विधि में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विधि में अध्यापक स्वयं नाटक का वाचन करता है, किंतु ये वाचन वस्तुत वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपयुक्त पंक्ति नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई है? ए ऑप्शन है व्याख्यान प्रणाली, बी ऑप्शन है रंगमंच अभिनय प्रणाली, सी ऑप्शन है आदर्श नाट्य प्रणाली, डी ऑप्शन है संयुक्त प्रणाली। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आदर्श नाट्य प्रणाली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण विधि में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नित्य व्यर्थ है? ए ऑप्शन है डाल्टन, बी ऑप्शन है प्रोजेक्ट प्रणाली, सी ऑप्शन है मोंटेसरी पद्धति, डी ऑप्शन है किंडरगार्टन विधि। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डाल्टन प्रणाली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। ए ऑप्शन है स्वाध्याय विधि, बी ऑप्शन है मोंटेसरी विधि, सी ऑप्शन है गार्डन विधि, डी ऑप्शन है डाल्टन पद्धति। सभी दोस्त अपना उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोंटेसरी विधि। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, बी ऑप्शन है क्रमबद्धता बनाना, सी ऑप्शन है विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, डी ऑप्शन है व्याकरण सम्मत कार्य करना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। दोस्तों रचना शिक्षण के उद्देश्य छात्रों में शुद्ध या उच्च या स्पष्ट भाषा में अपने विचार स्वाध्याय पूर्वक कह सकने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में कल्पना शक्ति, तर्क वितर्क मानसिक निरीक्षण शक्ति का विकास करना, बालकों में क्रमबद्ध रूप से विचार लिखने बोलने की आदत का विकास करना अर्थात क्रमबद्धता बनाना, आत्म-अभिव्यक्ति को विकसित करना, छात्रों को साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना। दोस्तों ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि छात्रों को शब्दकोश में वृद्धि करना रचनात्मक विधि की महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ डिटेल रह रही है, उसे और देखते हैं। रचनात्मक विधि की छात्रों को भाषा एवं शैली की सुव्यवस्थित एवं सुसंबंधित करना, छात्रों को अवकाश के श्रम का सदुपयोग करना सिखाना, उच्च विचार द्वारा अपने सामाजिक जीवन को सुसंस्कृत बनाना, व्याकरण समस्त लिपिबद्ध अभिव्यक्ति को ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। ए ऑप्शन है सौगति का सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्रगति का सिद्धांत, सी ऑप्शन है समूहगति का सिद्धांत, डी ऑप्शन है कक्षीय एकता का सिद्धांत। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सौगति का सिद्धांत। दोस्तों अभिकर्मित अनुदेशन का अर्थ है विषय वस्तु को छोटे छोटे पद के रूप में व्यवस्थित करना, उसके अध्ययन के निर्देश देना। सिडनी एल फ्रेश 1920 सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का निर्माण किया।
बी एफ स्किनर 1954 में स्वचालित पुस्तक का निर्माण किया। अनुक्रमिक अनुदेशन का जनक। भारत में अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रारंभ 1963 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ। अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत: लघुपद का सिद्धांत, तार्किक क्रम का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन का सिद्धांत, स्व मूल्यांकन का सिद्धांत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? ए ऑप्शन है राय वर्नर को, बी ऑप्शन है मोरिसन को, सी ऑप्शन है थॉमसन एम स्केनर को, डी ऑप्शन है हेनरी कोल्डवेल कुक को। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हेनरी कोल्डवेल कुक। इसने खेल विधि को सर्वप्रथम प्रचलित किया। दोस्तों खेल विधि के बारे में थोड़ी डिटेल से देखते हैं। खेल विधि क्या है? खेल प्रणाली प्रवर्तक हो गया हेनरी कोल्डवेल कुक। खेल द्वारा शिक्षा की एक निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत करने का श्रेय कोल्डवेल कुक महोदय को जाता है, जिनका कहना था कि केवल श्रवण और पाठन मात्र से ही शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, बल्कि इसके लिए रुचिपूर्वक स्वाध्याय, स्वानुभूति की आवश्यकता होती है। उतना मत था कि भाषा और साहित्य पढ़ने के लिए यदि खेलों का माध्यम अपनाया जाए तो बालक शीघ्र ही योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ डिटेल और है अभी इसकी, वे देखते हैं। कुक महोदय ने शिक्षा के क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक रूप पर बल दिया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए फर्स्ट स्कूल में इन्हें सर्वप्रथम खेल द्वारा शिक्षा यानी प्ले वे इन एजुकेशन का प्रयोग किया। इन्होंने दी प्ले वे नामक पुस्तक में इस प्रणाली का उल्लेख किया। भाषा शिक्षण में अभिनय, प्रहसन, कविता पाठ, अंतःक्षरीय कवि दरबार, शब्द रचना और खेल वाक्य रचना में खेल समस्या पूर्ति आदि खेल के ही रूप में अपनाया जा सकता है। खेल विधि के दोष: भाषा एवं साहित्य का क्रमायोजन शिक्षण नहीं हो पाता है। खेल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उच्च कक्षाओं के लिए नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुगा प्रणाली भी कहा जाता है? ए ऑप्शन है अव्यकृत प्रणाली, बी ऑप्शन है सहयोग प्रणाली, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, डी ऑप्शन है निगमन प्रणाली। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पाठ्य पुस्तक प्रणाली। दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रणाली के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रणाली, इस प्रणाली में भाषा के प्रयोग का अभ्यास नहीं होता है। बालक केवल व्याकरणीय नामों को याद करके संतोष कर लेता है। सीताराम चतुर्वेदी ने पाठ्य पुस्तक प्रणाली को विकृत रूप में सुगा प्रणाली कहकर पुकारा है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक प्रणाली में बच्चों को रटने पर जोर दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन बच्चे का उद्यान, बी ऑप्शन है निर्व्यक्ति भाव, सी ऑप्शन है आंतरिक शक्ति, डी ऑप्शन है उद्यान के बच्चे। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बच्चों के उद्यान। किंडरगार्टन या बालोदान विधि, किंडरगार्टन या बालोदान विधि प्रवर्तक है फ्रेडरिक विल अग्र फ्रोबेल। किंडर यानी बच्चा, गार्डन यानी बगीचा, जर्मनी भाषा का शब्द है आयु वर्ग।
शिशु शिक्षण प्रणाली 4 से 8 वर्ष तक का होता है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बच्चों का बाग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला शिक्षण के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं है। यह वाक्य है। ए ऑप्शन असत्य, बी ऑप्शन अस्पष्ट, सी ऑप्शन सत्य, डी ऑप्शन अनुपयुक्त। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है? ए ऑप्शन है कथन, बी ऑप्शन है कथा वस्तु, सी ऑप्शन है पात्र अथवा चरित्र चित्रण, डी ऑप्शन है सामूहिक वाचक। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सामूहिक वाचन। कथोपकथन एवं कथा वस्तु एवं पात्र अथवा चरित्र चित्रण सब नाटक के पहलू होते हैं, जबकि सामूहिक वाचन यानी एक साथ वाचन करना ये गलत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला वहद शब्दकोश का निर्धारण स्थान ये है। ए ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थियों के पास, बी ऑप्शन है प्रत्येक मेज पर, सी ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला भंडारण कक्ष, डी ऑप्शन है कोई निर्धारित स्थान नहीं। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भाषा भंडारघर भंडारण कक्ष, भाषा प्रयोगशाला भंडारण कक्ष। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थी की मौखिक अभिव्यक्ति सख्त होती है? ए ऑप्शन है कहानी लेखन, बी ऑप्शन है चित्र निर्माण, सी ऑप्शन है निगमन विधि, डी ऑप्शन है प्रश्न उत्तर विधि। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रश्न उत्तर विधि। दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।